कि राम जी से पूछे और जनकपुर की नारी बताए रे बबुआ, लोगवा दे तकाहे गारी बताए रे बबुआ। राम जी से पूछी जनकपुर की नारी बताए दे बबुआ, लगवा दे तकाहे गारी बताए दे बबुआ। राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, एक टाइम पे तीन तीन नारी। माताओं एक बात तो है, तुम मतलब अपने मन की योग है, पूरी पांडाल इधर खाली है, पूरी इधर खाली, लेकिन उन्हें बीच में ही बैठना है। मतलब सच में रास्ता बिल्कुल भी नहीं छोड़नी उनको। बताओ पूरी पांडाल खाली पड़ी है लेकिन जगह उनको यहीं चाहिए। मैं निवेदन करूंगी हाथ जोड़ के रास्ता छोड़ दो। पूरी पांडाल, इतनी तो भीड़ भी नहीं है भाई, पूरी जगह पड़ी है, आप कहीं भी बैठ जाओ। खूब बड़ी बड़ी एकदम हो के बैठो, इधर भी एक मुंह इधर भी, ऐसे पाए पसारे भी बैठो हमारी ओरी। राजा दशरथ ने कीनी होशियारी, एक टाइम पे तीन तीन नारी। एक भाई गोर काए, एक भाई गोर काए, एक काए काली बताए रे बबुआ, बबुआ दे तकाहे गारी बताए रे बबुआ। आपस में बातें हो रही और तब तक परशुराम लेके धनुष आए गए। जो धनुष को लेके आए, भैया उस जनक की सभा में परशुराम जी ने धनुष को टूटा हुआ देखा। एक काम करो आप लोग, या तो सभी इधर आ जाओ, पूरी खाली पड़ी है, पूरा कब्जा पूरी पंडाल पे करे हो, चारिते बैठी चारिते बैठी। पूरी खाली पड़ी वे कहूँ सुनती हो, तब तो वे अपने होने की सुनती ना, तो भाई सुनेगा। किन को रोए रोजा समेटो परशुराम जी ने धनुष को टूटा हुआ देखा तो जवाब दिया, क्यों रे जड़ जनिक बता किसने। ये सच में ही किन को है, उठा लो भैया कटीन दो। क्यों रे जड़ जनिक बता किसने, ये शिव धनु तोड़ा है किसने, सन्मुखला ऐसे पाजी को ऐसा अपराध किया किसने। जो इसमें देर करेगा तू तो कर में करट बदल दूंगा, ये दुष्ट राज्य जहां तक तेरा वहां तक की धरन पलट दूंगा। बता ये धनुष किसने तोड़ा है। तो और तो कोई ना बोलो, राम खड़े हैं। और राम जब खड़े भये, हाथ उठाए के बोले, नाथ संबुधन भंजनारा, ओहे कौवे का दास तुम्हारा।
जिसने ये धनुष तोड़ा होगा वो आपका कोई दास होगा। परशुराम कहने लगे, ओ रे राम, हे राम बना है अंगुआ तू इस क्षत्रियपन की बानी में, इससे तो मालूम होता है तिनका है चोर की दाढ़ी में। बताइए धनुष किसने तोड़ा है? राजा महाराजागढ़ जो बैठे रहे वे इतनी तेज मुस्कुराए, बोले अब तुम सोचो, हमने तुम्हें क्या लग रही है जरा जरा से तोड़ दी, हम ना तोड़ पाते, हमने तो तोड़ो ना है जाने बूझ के। बोले क्यों? हमें तो पहले ही पता आती परशुराम आवेंगे लड़ाई होवे, तासे हमने तोड़ो ही ना। तो बोले अब क्या करना है? बोले कुछ नहीं करना, बस देखते जाओ क्या होगा। तो परशुराम जी ने जवाब दिया, सो भी लगाए बिहाय समाजा और न तो मारे जय हैं सब राजा। ये बता दो साफ साफ धनुष किसने तोड़ा है, वरना सबको एक साथ मार दूंगा। अब डराने बोले ये राम बिल्कुल पागल हो गया, सीधे सीधे बोले ना कि मैंने तोड़ा है, ऐसे पहेलियां क्यों बुझा रहा है? राम बेचारे हाथ जोड़े खड़े। तो लखन ने जवाब दो कि काय को बाबरे बने हो। एक बात सुनो भैया, तुम समझते नहीं हो, जब परशुराम तुम्हारे बराबर के ना है हमारे बराबर के हैं। तुम सीधी बात करोगे ये उल्टा जवाब देंगे, अगर वे उल्टी बात करेंगे तो आप सीधा जवाब दोगे। तो इसलिए हमारी इनकी थोड़ी सी है जान दो, तो आप कर लो। तो जवाब दिया परशुराम जी, कहने लगे कि अब तू कौन है? बोले मैं लखन, अपने भैया का छोटा भाई। परशुराम बोले मुझे जानता है? जवाब दिया मैं आपको भी जानता, आपके परिवार को भी जानता, मैं सबको जानता हूं। बोले ठीक है, अच्छी बात है जानते हो तो, लेकिन यहां ये धनुष किसने तोड़ा है? लखन बोले तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? छुअत चाप रघुपत है न दोषु और मुनि विन काज करो कपिरोसु। वर्षों पुराना धनुष भैया ने छुआ, टूट गया, क्यों गुस्सा कर रही हो? बोले तो परशुराम कहने लगे कि तू शायद मुझे नहीं जानता। यहां बड़ी खुशी है, चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रानी कैकेयी ने कहा महाराज बुजुर्गों का है कि मेरे दो वरदान मुझे दे दो, मांग लो। राम की सौगंध खाई तो पहला वरदान सुनिए नाथ, मेरे भरत को ननिहाल से बुला लो, उसका राज तिलक कर दो राम की जगह। ठीक है, जैसे राम को राजगद्दी देनी वैसी भरत को दे देंगे, बात तो एक ही है, दोनों ही बेटा है। बोले दूसरा वरदान जरा ढंग से सुनो। बोलिए, बोले तापस भेष विशेष युदासी 14 वर्ष राम बनवासी। तापस भेष, तपसी के भेष में विशेष। संतो अगर शेष नाम के अवतार लखन बन के लिए न जाते तो मेघनाथ को मारने वाला कोई नहीं था। मेघनाथ को वही मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक पत्नी का मुख न देखा और जो सोया न हो। अब शंका होती है कि 13 का मांग लेती, 18 का मांग लेती, 15 का मांग लेती,
ये 14 वर्षों का ही वनवास क्यों मांगा? तो कहते हैं कि रावण की मृत्यु के सिर्फ 14 वर्ष ही बाकी बचे थे। आई मौत छोड़े नहीं, रहो चाहे देश विदेश, और बिना मौत मरियो नहीं, चाहे बिचरो देश विदेश। आज भी 50% लोगों को यही शंका होती है कि राम को अगर वनवास हुआ था तो मैया कैकेयी की वजह से हुआ था। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, कैकेयी नाथ राघव की बहुत चहेती मां है। राम से ज्यादा कैकेयी को कोई प्रेम नहीं करता और कैकेयी से ज्यादा राम को कोई प्रेम नहीं करता। बहुत प्रेम है। आप इतना समझिए कि जिस दिन से राम पैदा हुए थे उस दिन से और जब तक विवाह नहीं हुआ था, राम जी मैया कैकेयी के साथ ही सोते थे। राम जी रहे होंगे 2.5 साल के, तो 2.5 साल के राम जी को पता नहीं कौशल्या को क्या लगा, उन्होंने कहा कि कैकेयी जी बहना, आज हमारो बड़ो दिल कर रहा है कि राम हमारे पास में सोवे। ऐसा लगा जैसे किसी मणिधारी सर्प से मणि मांग लियो। बोले आज हमारो मन कर रहा हो हमारो राम हमारे साथ में सोवे। बुजुर्गों, कौशल्या मैया राम जी को 8 बजे लेके आई। 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, राम जी करवटें बदल रहे लेकिन सोए ना रहे। लाला भूख लगी? नहीं। पानी चाहिए? नहीं। दूध चाहिए? नहीं। अरे सो जा ना बच्चा, क्या बात है? सो जाऊंगा। 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गई। राम जी बार बार करवटें ले रहे लेकिन सोए नहीं रहे। समझ गई कौशल्या के जे सोए वे वारो नाय जाए के मैया। कौशल्या ने रात्रि के 2 बजे गेट खटखटायो। अरे यो कैकेयी एकदम सिसकी की आवाज बाहर तक जा रही थी, रो रही थी मैया। अरे यो कैकेयी, ये ले, ये तेरा राम मेरे साथ नहीं सोएगा, इसे सुला ले। इतनी तेज भागी, राम को गोदी में लियो। विद्वान ऐसा कहते हैं कि जो 8 बजे से 2 बजे तक मैया कौशल्या के पास नहीं सोया, वो मैया कैकेयी के आंचल से लग के 10 मिनट तब हुए जब सो गया। अब समझ गई कैकेयी कि मेरा राम है। कौशल्या मानती है कि इसे कोई भी इतना प्रेम नहीं दे सकता। आप समझिए कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है? राम रहे होंगे 4 साल के। 4 साल के राम को मैया कैकेयी दाल भात खिला रही है। तो राम जी ने 4 चक्कर लगाए और पीछे से नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके पूछा, बोल मां मैं कौन हूं? सो कैकेयी बातें बनाए कि बोली, मोको तो पता है तू हमारा बेटा भरत है। मोको पता है तू हमारा बेटा भरत है। बोले राम ने 4 चक्कर और लगाए और सामने खड़े हो गए। सामने खड़े होके कहा कि ये ले मैया, तू हार गई। मैं तेरा बेटा भरत नहीं, मैं तेरो बड़ो बेटा राम हूं। कैकेयी ने कहा तू इस जन्म की बात करता है लाला, अगर अगले 7 जन्मों तक हमें तुझसे हारना पड़ जाए तो मैं हारने के लिए तैयार हूं। कुछ भी मांग ले, जान भी मांगे वो भी दे दूं। राम बोले सोच ले मैया, इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करे। जब जान के चक्कर में अगर हमने कुछ और मांग लो ना
तो तू परेशान है जावेगी। सोच ले। सोच लिया लाला, तू भी क्या याद रखेगा राम? इतना याद रख। राम बोले धीरे धीरे मैया आराम से, कुछ ऐसा न मांग लू जो तेरा बेटा भरत तुझे कभी मां न बोले। कैकेयी बोली जब तू हमें रोज राम मां बोले तो भरत अगर मां नहीं बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात राम जी ने कही सोच ले मैया, ऐसा न हो कि आने वाले समय में लोग तेरे नाम से इतनी नफरत करें कि कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी न रखे। सोच लिया। तीसरी बात जो राम ने मैया कैकेयी को कही, मां सोच ले ऐसा न हो कि आने वाले समय में मैं कुछ ऐसा न मांग लूं अभी जो आने वाले समय में तुझे विधवा होना पड़े। अब मैया ने 2 मिनट तो सोचा कि ऐसी कौन सी बात है जो इतनी बड़ी बात कह रहा है कि मुझे विधवा होना पड़ेगा। आंखें बंद करके मैया कैकेयी ने कहा, जा रहा तू भी क्या याद रखेगा, अगर तेरे लिए ये मां 1 जन्म नहीं 7 जन्मों तक विधवा जीवन मुझे जीना पड़े, तेरे लिए मैं जीने के लिए तैयार हूं। बोल। अब आप सोचिए कैकेयी निंदनीय है या वंदनीय है? कैकेयी कभी निंदनीय हो ही नहीं सकती। बोले अब बोल क्या चाहिए? तो राम बोले पहली बात सुन, जब मैं बड़ा हो जाऊं तो विवाह होगा, विवाह होके आएगा तो तेरे 2 वरदान तेरे पति पर उधार होंगे। तो उन दोनों वरदानों में मैया, एक में अपने भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में हमारे लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लूंगी। पछाड़ खा के मैया कैकेयी जमीन पे गिरी। अरे ओ लाला, तू सब बोले पूत, लेकिन जे ना बोले अगर लाला तू बन के लिए चला गया तो मेरा बेटा भरत मुझसे इतनी नफरत करेगा कि जीवन में कभी मां नहीं बोलेगा। राम बोले पहले ही कहा था कि भरत मां नहीं बोलेगा, तूने हाँ किया है। अरे लाला, तू अभी कह रहा है अगर तू बन के लिए चला गया तो आने वाले समय में कोई भी मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगी और ये बोलेगी कि कैकेयी ने राम को वनवास करा दिया। राम बोले पहले ही कहा था कि आने वाले समय में कोई भी मां नाम कैकेयी नहीं रखेगी, तूने हाँ किया है। अरे लाला राम, अगर तू बन के लिए चला गया तो इतना याद रहे कि मैं विधवा हो सकती हूं, तेरे पीछे मेरे पति राजा दशरथ प्राणों को त्याग सकते हैं। राम बोले पहले ही कहा था कि तू विधवा हो सकती है, तूने हाँ किया है। तीनों बातें मंजूर हैं। लाला तूने बहुत बुरी हालत की है, आज वो समय आया। कैकेयी खुद पीठ फेर के परेशान हो लेती, रो लेती। सब कुछ त्याग दिया अपने राम के लिए। राजा दशरथ ने कहा देवी आप मजाक कर रही हो? बोले मजाक नहीं कर रही हूं,